जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है प्रीपोजिशन का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था प्रीपोजिशन का। ठीक है, आज जो है उसका जो है अलग पार्ट बना रहे हैं वीडियो। आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आप लोग जो देखिए प्रीपोजिशन। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए और जो है लाइक कर लीजिए, लाइक करिए और जो है चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो जाता है आपके पास वो जो है दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, देख लीजिए प्रीपोजिशन। ठीक है, विथ और बाई दोनों का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। देख लीजिए विथ और बाई। ठीक है, विथ जो है निर्जीव के लिए, बाई जो है सजीव के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है विथ का प्रयोग। ठीक है, लिविंग के लिए बाई का प्रयोग। ठीक है, अगला देखिए नॉन डूअर का प्रयोग होता है विथ निर्जीव के लिए विथ में। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम तक। ठीक है, ये भी प्रयोग होता है। जैसे टाइम वाइम शो किया रहता है, टाइम का जो है जैसे मान लीजिए मैं शाम तक मिलूंगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस है, डिवाइस का प्रयोग जो है, डिवाइस क्या है? डिवाइस क्या है? डिवाइस जो है एक जो है निर्जीव वस्तु या डिवाइस है। जैसे बंदूक हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरीके से जो डिवाइस है, डिवाइस बात समझ। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे डिवाइस जैसे मान लीजिए कोई भी डिवाइस है जिसे वर्क किया जाता है, जैसे बंदूक हो गया और मोबाइल हो गया, सब क्या है? सब डिवाइस हैं। ठीक है, डिवाइस हैं सब। जैसे सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसमें जो विथ का प्रयोग किया जाएगा। संगति या साथ होना, अगर संगति या साथ होता है, यानी मैं किसी के साथ जा रहा हूं, उस कंडीशन में जो है विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? देख लिए एक्चुअली बस का जो है, मान लीजिए किसी के द्वारा, बस के द्वारा हम जा रहे हैं कहीं पर, तो बाई बस होगा, बाई ट्रेन होगा, बाई कार होगा। इस तरीके से जो है हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक चीज़ें भी द्वारा या माध्यम, अगर किसी का माध्यम से जा रहे हैं या द्वारा जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है एग्जाम्पल देते हैं। नोट करिए, नोट करिए, देखिए दिखाई दे रहा है ना? नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिए। ठीक है, क्या है? आई राइट अ पेन। यहाँ पर जो है भरना है। क्या भरना है भाई? जिसको आ रहा है भाई वो तो भर लेगा, उसके लिए क्लैपिंग है। ठीक है, आई राइट पेन, इसमें क्या भरेगा? ठीक है, क्या भरना है इसको बताइए। ठीक है, देख लीजिए। वी सी ओवर आइस। ठीक है, ही किल्ड अ टाइगर अ गन। ठीक है, द लायन इज किल्ड बाय हरी अ गन। ठीक है, आई विल मीट यू बाय मंडे। ठीक है, बाई का प्रयोग हो गया, यहाँ लिख दिए हैं, इसको भर दिए हैं। सी वेंट टू दिल्ली डैश 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 हर सिस्टर। ठीक है, कैसे इसको भरा जाएगा? यहाँ होगा विथ। ठीक है, राइट आई राइट विथ अ पेन। वी सी विथ ओवर आइस। ठीक है, विथ आइस, यहाँ विथ का प्रयोग होगा। ही किल्ड अ टाइगर। ठीक है, तो क्या होगा? अगन, तो क्या होगा? विथ।
विथ का प्रयोग हो गया, ठीक है, विथ का प्रयोग। ही किल्ड अ टाइगर, ठीक है, क्या है, टाइगर, किल्ड अ टाइगर विथ अ गन, क्या है, गन से मार रहा है, बताएं क्या है, गन। तो गन क्या है, डिवाइस है एक तरह से देखा जाए तो, उसी गन से जो मार रहा है तो उस कंडीशन में जो है विथ का प्रयोग होगा, ठीक है, पीछे बताया हूं आप लोगों को। अगला देख लीजिए, द लायन इज किल्ड बाई हरी अ गन, ये भी गन क्या है, जो है डिवाइस ही है, तो विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। आई विल मीट यू बाय मंडे, ठीक है, आई विल मीट यू बाय मंडे, क्या कह रहा है भाई, मैं सोमवार को मिलूंगा, ठीक है, तो बाय लग गया, मैं सोमवार को तुमसे मिलूंगा मतलब बाय लग गया वहां पर, ठीक है, उस कंडीशन में बाय लग गया। टाइम दे दिया है, बाय लग गया। वेंट टू दिल्ली हर सिस्टर, ठीक है, शी वेंट टू दिल्ली विथ हर सिस्टर, ठीक है, या साथ होना, उस कंडीशन में भी विथ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है विथ का प्रयोग किए हैं, क्योंकि सी वेंट टू दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली जो जा रही है अपनी सिस्टर के साथ जा रही है, तो संगति हो गया, साथ हो गया, इस कंडीशन में जो है विथ का प्रयोग हो गया। ये जो है आप लोग उतार लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा प्रीपोजिशन में तो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा चीज़ है जो आपको राइटिंग में, स्पोकिंग में, हर चीज़ में आप लोग को काम आएगा, एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगा, हर जगह आपका जो है इसका प्रयोग होता है, इसलिए जो है आप लोग देख लीजिए। कोई दिक्कत होगा आप लोग को प्रीपोजिशन में आप लोग पूछ सकते हैं, उसको और बेटर ढंग से बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी साइड और बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू मतलब के अलावा, के अतिरिक्त में बिसाइड्स का प्रयोग, अब बिसाइड नियर यानी बगल में, समीप या किनारे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, माई हाउस इज लोकेट बिसाइड द कॉलेज, ठीक है, क्या है, माई हाउस इज लोकेट बिसाइड द कॉलेज, माई हाउस इज लोकेट बिसाइड द कॉलेज, मतलब जो है मेरा घर जो है कॉलेज के बगल में है, ठीक है, क्या है, बगल में है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, बगल में, नियर बगल में है या समीप में या किनारे है, ठीक है, ये तीनों प्रयोग कर सकते हैं, नियर, बिसाइड, ठीक है, ये बिसाइड हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, अगला देखिए, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के बगल में बैठा है, वह बैठा अपने दोस्त के बगल में या अपने फ्रेंड के बगल में, बातें की है, वह अपने बैठा है अपने दोस्त के बगल में, ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, नो बडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, ठीक है, नो बडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, ठीक है, बिसाइड्स का प्रयोग हो गया, इसमें बिसाइड हुआ है, ये बिसाइड्स हो गया, यह जुड़ गया, देख लीजिए, ठीक है। ये लिखा माई हाउस इज लोकेट बिसाइड द कॉलेज, ठीक है। अगला है ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड। तीसरा है नो बडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, ठीक है, ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज
ब्रदर, उसके भाई के अलावा कोई नहीं था, ठीक है, उसके भाई के अलावा कोई नहीं था, ठीक है। ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। नो बडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, नो बडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, कोई नहीं लिखता पत्र तुम्हारे सिवा या तुम्हारे अलावा, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। पर इनटू, इनसाइड, प्लीज रेफरेंस के अंदर या भीतर, ठीक है। प्लीज रेफरेंस, ठीक है, के अंदर या भीतर, जिस चीज़ का हम बदलाव करते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, जिस चीज़ का हम बदलते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ को हम बदलते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का मतलब जो है फेस चेंज, मोशन प्लस फेस चेंज, इनटू का प्रयोग, ठीक है। मतलब क्या समझे, एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटे से कहानी के रूप में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो घर पे आ रहा है 10 बजे रात को, वो दारू पिया हुआ है, मान लीजिए दारू पिया हुआ है या शराब पिया हुआ है या कोई और नशा किया हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन में जब वो आता है घर पे, तो उसका जो है रिएक्शन जो है अलग होता है, ठीक है। रिएक्शन और अलग होता है, वो सोचते हुए आता है कि घर पे जो है डोर में भड़बड़ाऊँगा या कुछ ऐसा करूँगा तो जो दरवाज़ा डोर खोलेगा उस समय रिएक्शन क्या होगा, मम्मी जी खोलेंगी, पापा जी खोलेंगे, या जो है उनकी पत्नी खोलेगी, या जो है उनके बच्चे खोलेंगे, कौन खोलेगा, उस कैटेगरी में जो है रिएक्शन बदलता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आ गए, डोर जो है भड़बड़ा दिए, और उसके बाद जो है पत्नी को खोलना चाहिए था मगर उनके पिताजी खोल दिए, तो क्या हो गया, तुरंत सारा नशा जो है उतर जाता है। कहने का मतलब जो है जितना नशा किया रहता है सब जो उतर जाता है, तो क्या होता है, जो उसका जो है फेस का कटिंग जो है, फेस जो है चेंज हो जाता है, मुखड़ा जो है चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में जो है वही बताया हूँ, मोशन प्लस फेस चेंज, इनटू का प्रयोग करें, उस कंडीशन में इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उस तरीके से मान लीजिए जैसे विद्यार्थी स्कूल में जा रहा है, विद्यार्थी स्कूल में जा रहा है और जाते ही जो है अगले बच्चों को देख रहे हैं, टीचर लोग जो है उनको क्या नाम है क्वेश्चन जो है कठिन सवाल पूछ रहे हैं उनसे, इसका जो है जितने वो खुशी में जाता है तो इसका जो है फेस चेंज हो जाता है, उसका रिएक्शन अलग हो जाता है। वही हो सकता है हमसे भी ना पूछ लें, उस कंडीशन में उसका जो है फेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को उस कंडीशन में जो क्या कहते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे मान लीजिए जो है व्यक्ति है जो जा रहा है, ये जा रहा है रमते झूमते जा रहा है विद्यालय, विद्यालय में क्या है, या टीचर हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं या मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जब ये जाएगा व्यक्ति जो देखेगा दूर से तो उसका जो है चेहरे पे जो है क्या होता है, एक जो है नहीं कहते एक जो घबराहट सी, मतलब चेहरे में बदलाव आ जाता है। इस तरीके से जो इनटू का प्रयोग करते हैं, वही फेस चेंज या मोशन, ठीक है, जो मोशन में परिवर्तन, फेस में जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जिस चीज़ का हम बदलते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, यही चीज़ है बताने की कोशिश करो। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ही कम इन माई रूम, ठीक है। दूसरा है ही कम इन टू माई रूम, क्या हुआ भाई, देख लीजिए, ही कम इन माई रूम, ही कम इन टू माई रूम, दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इंटू वाला ये सही है, क्यों, क्योंकि जो है जब रूम में जाएगा तो उसके मोशन या फेस में बदलाव आएगा, मैं पहले ही बोला हूँ, ठीक है।
उस कंडीशन में जो है ही कम इनटू माय रूम। सीधा सीधा फंडा यही है कि जब हम लोग कहीं अलग जगह रहते हैं, बाहर में रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अलग जो है फेस या अलग जो है मोशन रहता है हम लोग का, जो अलग होता है। जब घर में आते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल होकर आते हैं, तो उसी को जो है उस समय जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वातावरण सेम हो उस कंडीशन में इनका प्रयोग करते हैं। वातावरण सेम हो तो इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग, ठीक है। वातावरण सेम हो, इनका प्रयोग। अवस्था में परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। अवस्था परिवर्तन हो तो इनटू का प्रयोग, ठीक है। अवस्था सेम हो, इनका प्रयोग। अवस्था में परिवर्तन हो या वातावरण जो है चेंज हो, उस समय में जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू, ठीक है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हो, इनटू का प्रयोग करते हैं। अंदर के अंदर, अंदर के अंदर क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का प्रयोग, प्रयोग, ठीक है। अंदर के अंदर मतलब घर के अंदर, अंदर के अंदर मतलब घर के अंदर। मान अंदर के अंदर मान लीजिए घर में आ गए तो रूम बाय रूम हो गया, तो अंदर के अंदर तो इनसाइड होगा, इनसाइड रूम, इनसाइड किचन। उस तरीके से जो है इनसाइड का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत? आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। देयर इज वाटर इन द रिवर, ठीक है, क्योंकि इसका जो है मोशन जो है सेम है। देयर इज वाटर इन द रिवर, ठीक है। ही केम इन टू माई रूम, ठीक है। क्या लिखा है, ही केम इन टू माई रूम। अवस्था में परिवर्तन हुआ इसलिए जो है क्या हो गया, इनटू का प्रयोग हो गया। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ठीक है। जो फ्रॉग है जब जो जंप करेगा उसमें जाता है पानी के अंदर, कुएं में चाहे वहाँ कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, बाहर रहेगा, भीग सूखा रहेगा, अंदर जाएगा तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, भीग जाएगा, जो इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। रामलाल इज इन साइड द हॉल, ठीक है। रामलाल इज इन साइड द हॉल, ठीक है। क्या हो गया, रामलाल इज इन साइड द हॉल। कहने का मतलब ये है, जो मान लीजिए रूम में है तो उसको हॉल में भेजना है, इनसाइड द हॉल। तो उस कंडीशन में जो है अंदर के अंदर जो परिवर्तन होता है, जाते हैं अंदर के अंदर, तो वो इनसाइड का प्रयोग करता है। यही एग्जाम्पल में जो है नोट कराया हूँ। तो ये देखिए इनटू का प्रयोग हो गया, इनटू का प्रयोग हो गया, इनसाइड का प्रयोग हो गया, इनका प्रयोग हो गया, इनका प्रयोग हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक लो आप लोग करिए, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो हम लोग को जो है हौसला और बुलंद होता है, और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे।